हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है पॉलिसी क्रीप। किसके ऊपर है एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता दूं। जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, जैसे आपको पता होगा ई कॉमर्स वेबसाइट कितनी सारी हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ये जितनी भी हैं, इन पर जो हमारी सरकार है शिकंजा कसना चाह रही है। ठीक है, पहले आईटी रूल्स के बनाए थे कुछ, जो ऑनलाइन आईटी कंपनी थी, गूगल, फेसबुक। अब ई कॉमर्स वाले पे इन पे 2020 में बना चुकी है कुछ रूल्स, पर उनमें फिर भी क्या थी, शॉर्ट कमिंग है, कुछ फॉल्ट हैं, उन्हें ठीक करना चाहती है। क्या? क्योंकि ये बिल्कुल ही बिजनेस प्रैक्टिसेस इनकी सही नहीं है, इसलिए ऑफलाइन वाले जितने भी दुकानदार हैं उनको पूरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देखिए ये क्या करती हैं। पहले तो आपको पता है फ्लैश सेल, बैक टू बैक सेल, कंज्यूमर की चॉइस बिल्कुल ही लिमिट बना देती है, बिल्कुल ही लिमिटेड चॉइस हो जाती है आदमी की, चल भाई सेल से ही उठाना है। ठीक है, चॉइस को लिमिटेड बना दिया इन्होंने। एक तो चाहे इनके पास माल हो ना हो, क्या कर देती हैं, सेल, बैक टू बैक सेल, फ्लैश सेल, जल्दी सेल खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं इससे क्या कहते हैं, मान लो आपको डिलीवरी नहीं हुआ, सामान ही नहीं है पीछे, और फिर क्या कहती हैं, जाके उसी से बात करो, ये लो उनकी मेल। तो ये भी सुधारना चाहते हैं कि आप ये नहीं करोगे कि आप जो आपको सामान बेच रहे हैं उनको पास जाके कहोगे कि उनको मेल करो, आप संभाल लोगे वो मामला। एक तो ये इनमें चेंजेस लाने वाले हैं कि आपके पास डिलीवर ना हुआ टाइम पे सामान, कि आपने बिना बात के सेल लगा दी और सामान आपके पास है नहीं, टाइम से नहीं हुआ, तो ये आप हो इसके जिम्मेवारी है नहीं, आप मेल दे दोगे, उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। दूसरा क्या कहते हैं, जो आपके ज़्यादातर जो आप सर्च करते हो, जैसे कोई मोबाइल लेना है तो ज़्यादातर सर्च में कुछ गिनी चुनी कंपनियों का नाम ये ऊपर डालती हैं। इससे क्या होता है, गिनी चुनी कंपनियों का नाम ऊपर डालने से इससे ये होता है कि वो जितनी भी कंपनीज है ना, उनके शेयर लगता है इन्हीं के साथ लिंक है। जेफ बेजोस के सीधा जो शेयर है कई कंपनीज का लिंक है, वो इसलिए जान करके उन्हीं का माल ऊपर बिकता है। तो बाकियों के साथ कंपटीशन फेयर ही नहीं रहा, ठीक है, लेवल प्ले नहीं हुआ, तो बाकी सबका नुकसान हो गया। और दूसरी चीज़ ये इस चीज़ पे शिकंजा कसना चाह रहे हैं कि भाई कई लोग क्या करते हैं, इन्हीं की होलसेल यूनिट से सामान खरीदते हैं और आगे महंगा बेच देते हैं, ये ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो कई चीज़ें इन पे लेके आए हैं। और दूसरी चीज़ यही है कि आप हर सामान पे लिखोगे ये चाइना का है, ये इंडिया का है, और सजेशन में आप कई चीज़ें डालोगे। सजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि भाई आपने जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हो, जैसे कोई आपने काजू बादाम खरीदने, साथ में सजेस्ट में और प्रोडक्ट आ जाते हैं ना, तो कह रहे हैं सजेस्ट में आप चाइना का ही माल है तो साथ में इंडिया का भी सजेशन में दोगे, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी ग्रो कर सके। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन्हें डिटेल में हम बात करते हैं जो लेके आई है, पर एडिटोरियल तो अपनी कह रहा है कि ये गलत है, इससे ई कॉमर्स दब जाएंगी, ये पुराने रूल रेगुलेशन आ गए हैं, पुराना युग वापस आ गया। पर कुछ सही भी है, इस तरह सरकार को हर चीज़ में क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं होता, कुछ सही भी है। इससे डोमेस्टिक जो दुकानदार है वो नुकसान उठाता आ रहा है इनकी वजह से। तो इस पर हम बच्चों डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए बच्चों, ठीक है। और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके, जून पीडीएफ एडिटोरियल में जाके, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको हम एक ग्रामर का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 499 में, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि डाउट फैसिलिटी मिल रही है आपको टेलीग्राम में, कि बच्चा पढ़ तो कहीं से भी सकता है, बुक्स वगैरह से, डाउट पूछने में दिक्कत है उसको, डाउट ये कैसे हुआ, वो कैसे, वो कोई बताने वाला नहीं है। इसमें हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपका डाउट विद इन 1 डे आपको बताया जाएगा, कोई भी डाउट हो आपका, ठीक है। इस कोर्स में इनरोल होने के बाद 1 ईयर की इसमें वैलिडिटी आप चेक कर सकते हैं जाके ऐप में। और टेलीग्राम के लिंक वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप सब मिल जाएगा, और हमारी ऐप में भी दिए हुए हैं सभी सोशल मीडिया के लिंक्स, वहाँ देख सकते हैं जाके, ठीक है। इस कोर्स को कीजिए ज्वाइन, और कुछ भी डाउट हो पूछिए। तो हो गया ग्रामर की बात। और रही वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल, ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अच्छे से करवा ही रहे हैं। देखिए डिफरेंस मिलेगा, आप पढ़िए और कहीं से कुछ भी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, मैं देखता हूँ कई चीज़ों को, तो आप देखिए डिफरेंस की, आपको सिर्फ इंग्लिश ग्रामर नहीं, उसके पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए, एग्जैक्ट वो लाइन कहती क्या है। तो इसे डिटेल में करते हैं। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर समझ आती है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिसी क्रीप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी क्रीप। क्रीप का मतलब क्या होता है, क्रीप का मतलब होता है धीरे 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 कुछ बढ़ना, जो आप चाहते नहीं हो पर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पॉलिसी क्रीप, ये जो पॉलिसी है धीरे धीरे इसमें रूल्स बढ़ रहे हैं। तो ये एडिटोरियल किस पे हो गया, ऑन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ये जो बिजनेस है, कॉमर्स का मतलब बिजनेस, ई का मतलब ऑनलाइन, जो ये बिजनेस है, ओवर रेगुलेशन रिस्क ऑन ई कॉमर्स एंड ओवर रेगुलेशन रिस्क। और जो ये ओवर रेगुलेशन का रिस्क है, ओवर रेगुलेशन मतलब रेगुलेट कर रहे हो ठीक है इनको, पर ओवर ज़्यादा ही इसमें रूल्स लगा रहे हो, तो ये रिस्क, तो ये रिस्क की बात कर दी इन्होंने। ओवर रेगुलेशन रिस्क्स, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रिस्क वट, ओवर रेगुलेशन रिस्क वट, रिटार्डिंग, रिटार्डिंग वट, ग्रोथ,
ठीक है। तो रिस्क का ऑब्जेक्ट रिटार्डिंग और रिटार्डिंग का ऑब्जेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ रिटार्ड हो रही है तो ये ओवर रेगुलेशन का है, किस चीज़ को खतरे में डाल देता है, ग्रोथ को, ठीक है। रिटार्डिंग रिस्क, वट रिस्क, किस चीज़ का रिस्क आ जाएगा, रिटार्ड हो जाएगी, क्या रिटार्ड हो जाएगी, ग्रोथ। अब रिटार्ड का मतलब क्या होता है बताओ, रिटार्ड का मतलब होता है कुछ, मतलब यूँ समझो डिले हो जाना या फिर धीरे हो जाना, स्लो हो जाना। तो कह रहे हैं, और आपको मैं बता दूं ग्रोथ यहाँ आपका नाउन और ये इसका पार्टिसिपल नहीं है। अगर ये डूअर होता तो पार्टिसिपल होता है, ग्रामर में सिखाया जाता है। ये इसका ऑब्जेक्ट है। रिटार्डिंग क्या रिटार्ड हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। ये किस चीज़ को रिटार्ड बना देगा, ग्रोथ को। तो ये ऑब्जेक्ट है इसका, रिटार्डिंग वर्ड ग्रोथ। तो ये ऑब्जेक्ट है तो डूअर तो है नहीं, तो पार्टिसिपल नहीं है, जेरेंड माना जाएगा। इस चीज़ से जेरेंड और पार्टिसिपल की आप पहचान करते हो। एंड ओवर रेगुलेशन इस चीज रिटार्ड करते हैं, ग्रोथ में धीरे आ जाएगी, डिले हो जाएगी, और जॉब क्रिएशन में भी डिले हो जाएगा। रिटार्डिंग के साथ ही लिखा हुआ है जॉब क्रिएशन, रिटार्डिंग ग्रोथ एंड रिटार्डिंग जॉब क्रिएशन इन द ई कॉमर्स सेक्टर। जो भी ई कॉमर्स सेक्टर है भैया, आप इतने रूल रेगुलेशन लगा दोगे, ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जो एक्सपेंड हो रहा है सेक्टर, कितने लोगों को नौकरी मिल रही है वो कम हो जाएगी, ये बात कर रहे हैं। Barely 11 months after the government notified the Consumer Protection E-commerce Rule 2020, मुश्किल से 11 मंथ ही हुए थे उसके। किसके 11 मंथ हुए थे आपको पता है, 2020 में भी लाए गए थे इन पे, कॉमर्स वालों पे ये रूल्स रेगुलेशन। इनके लिए क्या नोटिफाई किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉमर्स रूल लाए थे। उसके 11 मंथ बाद ही क्या हो गया, द डिपार्टमेंट ऑफ, पहले ये हुआ और उसके 11 मंथ बाद क्या हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो कंज्यूमर अफेयर, जो कंज्यूमर से रिलेटेड मामलों की सुनवाई करता है, हैज म्यूटेड अ सेट ऑफ स्वीपिंग अमेंडमेंट्स। हैज म्यूटेड, उसने म्यूटेड का मतलब प्रपोज्ड कि कुछ रूल कि हम ऐसा करेंगे, म्यूटेड का मतलब डिस्कस करना मीटिंग में बैठ के। तो उन्होंने क्या प्रपोज किए हैं, सेट ऑफ स्वीपिंग अमेंडमेंट्स। स्वीपिंग अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, चेंजेस। स्वीपिंग का मतलब ब्रॉड वे में, जैसे मैं कहूँ स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब जिसमें सबको इंक्लूड कर लिया जाए, ये नहीं कुछ खास। जैसे मैं कहूँ बैक बेंचर्स आर इंटेलिजेंट, बैक बेंचर्स इंटेलिजेंट होता है, ये नहीं जो इधर बैठे हैं सारे बैक बेंचर्स आ गए। तो इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है कि स्वीपिंग का मतलब ब्रॉड वे में, जैसे मैं क्लीन स्वीप कर दिया इंडिया ने इंग्लैंड का, मतलब सारे मैच जीत लिए, तो सबको इंक्लूड कर लिया जाए, स्वीपिंग अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो ब्रॉड अमेंडमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें रूल्स लगाए हैं, कथित रूप से। ओस्टेंसिबली का मतलब होता है सीमिंगली, जो ऐसा लग रहा है बस। ओस्टेंसिबली का मतलब क्या, ऐसा लग रहा है, सीमिंग जितना आपको पता है, मतलब ये नहीं कि फैक्ट कुछ और ही हो, क्या पता, लग तो रहा है ऊपर ऊपर से ऐसा, पर कुछ और भी हो सकता है, असली बात कुछ और भी हो सकता है। सीमिंगली टू बी ट्रू, तो अपेरेंटली भी कहते हैं इसको, सीमिंगली भी कहते हैं इसको, ठीक है। टू प्रोटेक्ट, तो कह तो ये रहे हैं, लग तो ये रहा है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, की ये जो कंज्यूमर है, हम जैसे लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, उनके हितों के लिए बनाए गए हैं। एंड और टू प्रोटेक्ट एंड टू इनकरेज, ये टू इसके साथ भी है। और किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए, फ्री एंड फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, और मार्केट में एक फ्री, ये नहीं फ्री में बट रहा है कुछ, फ्री का मतलब स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लोग काम करें, और फेयर, और एक फेयर कंपटीशन हो, सबको बराबरी का मौका मिले, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, ये नहीं सब ऑनलाइन वाले ही कर जाएं खेल। अमंग देम, इन सब में, इज अ नॉर्म, उन सब में एक नॉर्म है जो स्टिपुलेट करता है, क्या स्टिपुलेट करता है, स्टिपुलेट का मतलब पता होना चाहिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। एक नॉर्म है, कानून बनाया, उस क्या स्टिपुलेट करता है, स्टिपुलेट का मतलब स्पेसिफाई क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे फॉलो करना पड़ेगा, ए रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी फॉलोड। तो कह रहे हैं अमंग देम एक नॉर्म है जो स्टिपुलेट करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ए CCO, ये तो IT कंपनीज के लिए भी बनाया था, इनके लिए भी बनाया है, ठीक है। तो एक तो भाई CCO, चीफ कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस का मतलब होता है मानना, भाई आप उसकी जो भी बातें वो माने, आपका एक ऑफिसर हो, सारे फॉलो करवाए। और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखो जो 24/7 कोऑर्डिनेशन रखे विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, भाई कभी भी जरूरत पड़ी आधी रात को आए पुलिस और कहे भाई दिखा क्या है डॉक्यूमेंट्स कंपनी में, कहाँ झोल है, वो एक ऐसा कॉन्टैक्ट पर्सन, नोडल पर्सन वो होता है जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। तो एक वो हो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, CBI वगैरह जो भी है, पुलिस है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सके 24/7। और अनदर रिक्वायरिंग, एक तो ये बता दिया, एक नॉर्म ये है, और अनदर रिक्वायर, जैसे स्टिपुलेटिंग ऐसे रिक्वायरिंग, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर समथिंग टू डू दिस। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ये E-कॉमर्स की जो एंटिटीज हैं, एंटिटीज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये जो कंपनीज हैं जो ये ऑफर करती हैं इंपोर्टेड गुड्स। ऑफर का मतलब सिंपल होता है, क्या होता है ऑफर का मतलब, कि आपने जो भी सेल करने
वो दिखा रहे हो आप प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी है इंपोर्टेड गुड्स, बाहर से आया हुआ सामान और सर्विसेज लोगों को दिखाती है, ठीक है, रिक्वायरिंग इन एंटिटीज को टू डू दिस। इनको क्या रिक्वायरमेंट है? टू इनकॉर्पोरेट, रिक्वायर्ड समथिंग टू डू दिस, ये होता है स्ट्रक्चर। इनको जरूरत है कि इनकॉर्पोरेट करे, इनकॉर्पोरेट का मतलब इंक्लूड करे। क्या इंक्लूड करे, क्या शामिल करे? ए फिल्टर मैकेनिज्म, ए फिल्टर मैकेनिज्म, एक फिल्टर मेथड, मैकेनिज्म का मतलब कोई भी मेथड, वे, तरीका, एक फिल्टर मेथड लाए जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके गुड्स, सामान बेस्ड ऑन कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि वो सामान किस कंट्री का है, चाइना का है या इंडिया का है, और साथ के साथ अगर कोई चाइना का ही खरीद रहा है तो साथ के साथ एक अल्टरनेटिव भी सजेस्ट करे कि ठीक है चाइना का है, साथ में इंडिया का भी सजेस्ट करे अल्टरनेटिव, एक विकल्प, टू इंश्योर, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एक फेयर, टू किसके साथ आया, यही है सब टू, ठीक है, टू सजेस्ट एंड टू रिक्वायरमेंट के लिए आ रहा है ये, टू रिक्वायर इनकॉर्पोरेटेड फिल्टर में टू आइडेंटिफाई गुड्स बेस्ड ऑन एंड टू सजेस्ट, ये एक फिल्टर मैकेनिज्म हो सके जो ये सजेस्ट कर सके अल्टरनेटिव्स, टू इंश्योर, सुनिश्चित हो सके एक फेयर अपॉर्चुनिटी टू डोमेस्टिक गुड्स, एक सुनिश्चित हो सके एक फेयर अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक, जो हमारा घरेलू सामान है वो भी बिक सके, उसका भी एक सजेशन लगाओ। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, बादाम खरीदने हैं आपको, बढ़िया मान लो आलमंड्स खरीदने हैं, आपने एक सर्च किया, साथ में सजेशन में और भी बादाम के पैकेट आ जाते हैं, तो भाई इंडिया का भी दिखा दे ताकि लोग उस पर भी खरीद लें सजेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अ थर्ड का मतलब एक तिहाई नहीं है, अ थर्ड का मतलब तीसरा जो नॉर्म्स है वो मैंडेट करता है। मैंडेट का मतलब कई होते हैं, मैंडेट का मतलब जनादेश होता है जो आप लोग देते हैं वोट, भाई करो हमारे लिए काम सरकार। मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर देना। एक मैंडेट का मतलब होता है कुछ चीज़ को जरूरी बना देना एज अ रूल, टू मेक समथिंग नेसेसरी। जैसे मैं कहूँ ये जो लॉ है ना, दिस लॉ मैंडेटेड अ मिनिमम 5 ईयर जेल फॉर दिस टाइप ऑफ क्राइम, जरूरी बना देना। तो कह रहे हैं जो तीसरा है वो किस चीज़ को नेसेसरी बनाता है? ए फॉल बैक लाइबिलिटी। अब इसे ढंग से समझना, फॉल बैक लाइबिलिटी। अब जो समझाने को किसी और का आप रीड करो एडिटोरियल, कुछ भी बोल देगा इसके बारे में, अगर डिटेल में उसे नहीं पढ़ा उसने इस बारे में, कुछ भी बोल दें, कुछ भी पढ़ा देंगे, बस ठीक है चलो बच्चे को क्या पता है पढ़ ले, ठीक है, पर ढंग से पढ़ना। इस वर्ड का मतलब क्या है? ये नहीं, आपको दिक्कत ये है कि आप कहीं से भी पढ़ते हो और आपको लगता है सही समझ आ रहा है, सही करवा रहा है, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। अब पढ़ो, आप कहीं भी चेक कर लेना, इस एडिटोरियल को आपको मिल जाएगा डिफरेंस की क्या बोल दिया इसके बारे में। देखो क्या है, ए थर्ड मैंडेट से फॉल बैक लाइबिलिटी। एक फॉल बैक लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब पता है? कर्ज, डेब्ट। फॉल बैक का मतलब क्या होता है? फॉल बैक, पीछे हटना, रिट्रीट। फॉल बैक लाइबिलिटी ये वही चीज़ है कि आपने सामान मंगाया और सेलर के पास वो है ही नहीं, ऑनलाइन में आपने पेमेंट कर दी और सेलर डिलीवर करने में फेल हो गया, तो आप वो क्या करते हैं अमेजोन वाले, ये लो जी इनकी मेल है, इनको मेल कर दो। नहीं, ये जो पीछे हटा है ना अपनी लाइबिलिटी से, अपने जो भी इन पे कर्ज है, जो भी इन पे जिम्मेदारी है, जो पीछे हट जाते हैं उनकी जिम्मेवारी भी अब अमेजोन या फ्लिपकार्ट को लेनी पड़ेगी। ये नहीं आप इनकी मेल से बात कर लो। तो कह रहे हैं जो तीसरा है ये क्या जरूरी बनाता है? ए फॉल बैक लाइबिलिटी ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज इन द इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी और गुड्स और सर्विस टू द कंज्यूमर। तो ये कह रहे हैं जरूरी बनाते हैं एक फॉल बैक लाइबिलिटी ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज, जो भी ऑनलाइन बेचते हैं, इन द इवेंट ऑफ, किस सिचुएशन में? नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस टू, अगर डिलीवरी नहीं होती तो ये तीसरा बनाता है कि आपकी जिम्मेदारी है ये, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है जो मतलब सामान बेच रहा है और उसकी मेल दे दी आपने, लो बात कर लो, और अगर वो पीछे हटता है तो ये भी ज़रूरी बना दिया। रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन मेड मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन मैंडेटरी, इसका मतलब और समझिए। रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन मैंडेटरी का मतलब रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जा चुका है? मैंडेटरी बना दिया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन मेड मैंडेटरी कि भाई आपको फॉर ऑल ई कॉमर्स प्लेयर्स आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सिंपल मतलब ये है, मैंडेटरी बना दिया है, जरूरी बना दिया है। स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स इंक्लूडिंग बैक टू बैक सेल, जो बैक टू बैक वंस होती हैं, आर सेट टू बी बैंड। तो कह रहे हैं जो फ्लैश सेल्स है ना, एक तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है जो भी आप कुछ बेच रहे हो या सेल करना चाहती है कंपनी, ठीक है, और दूसरा है जो फ्लैश सेल का आपका नाटक है ना, फ्लैश सेल। फ्लैश क्या होता है? फ्लैश मारा, क्विक, जल्दी खत्म होने वाली है, ऐसी सेल जिसमें बैक टू बैक सेल आती है, बैक टू बैक, ये सेट टू बी बैंड, ये बैन होने वाली है। इस तरह नहीं करोगे आप आगे से। इससे क्या होता है आपको पता लगेगा, इससे ये प्रॉब्लम होती है, कंज्यूमर की चॉइस लिमिट हो जाती है और ऑफलाइन बेचारों की मार्केट पिट जाती है।
and all entities must provide information with 72 hours on any request made by an authorized government agency probing any breach of law। और कह रहे हैं एंटिटीज को मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करनी चाहिए इंफॉर्मेशन विद 72 आवर्स के अंदर अंदर, वो कोई भी रिक्वेस्ट मेड बाय किसके द्वारा की गई हो, ऑथोराइज कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, सीबीआई पुलिस जो भी है, जो छानबीन कर रही है। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम में, इन्वेस्टिगेशन कर रही है एनी ब्रीच ऑफ लॉ, की कोई लॉ का ब्रीच तो नहीं हुआ, ब्रेच का मतलब ब्रेक ऑफ अ रूल, जिसमें इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी के इशू भी सारे आ जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी मतलब हैक हो जाना, ये सब। तो कह रहे हैं आप तो 72 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। वाइल ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब वही है सुपरफिशियली, ऊपर से तो ऐसा लग रहा है सच कुछ हो रहा है, विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स, ओस्टेंसिबली अभी किया था, सीमिंगली। तो कह रहे हैं वाइल ऑन द फेस ऑफ इट नन ऑफ दिस न्यू रूल्स अपीयर्स एक्सेप्शनेबल। ऊपर ऊपर से देखें तो ये रूल कुछ एक्सेप्शनेबल नहीं लगेंगे, कुछ नए नहीं लगेंगे, स्पेशली विशेषकर व्हेन ई कॉमर्स टॉप्स द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कंप्लेंट चार्ट। जब इन ई कॉमर्स वाली वेबसाइट ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कंप्लेंट का जो भी नंबर होता है उसमें इन्होंने टॉप कर रखा है, भाई इतनी कंप्लेंट आती है, तो ये कुछ नए नहीं लगेंगे ऊपर ऊपर से देखने में। फिर भी ये कह रहा है, एडिटोरियल अपनी बातें कर रहा है, देयर इज स्टिल अ डिस्टिंक्टली डिसर्निबल पैटर्न टू द चेंजेस। देयर इज, फिर भी एक डिस्टिंक्टली सेपरेट, डिस्टिंक्ट का मतलब सेपरेट, बिल्कुल ही क्लियरली नोटिस किया जा सकता है उसे सेपरेट। और डिसर्निबल का मतलब तो पता ही होना चाहिए आपको, एबल टू बी सीन, जो समझा जा सके, ऐसा पैटर्न। देयर इज स्टिल डिस्टिंक्टली, साफ साफ ऐसा लग रहा है, हम देखने में पहचान सकते हैं इसे, सेपरेटली तरीके से पहचान सकते हैं इस पैटर्न को। डिस्टिंक्टली एडवर्ब, डिसर्निबल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, पैटर्न नाउन। कह रहे हैं फिर भी एक सेपरेट, बिल्कुल अलग तरीके से समझा जा सकता है ये पैटर्न जो है इन चेंजेस में, फिर भी कुछ अलग है। ऊपर ऊपर से लगेगा चलो एक्सेप्शनेबल कुछ नहीं है, फिर भी कुछ अलग है। डिसर्निबल का मतलब एबल टू बी सीन, जिसे समझा जा सके, कुछ तो अलग है इस पैटर्न में, इस मेथड में, इस डिज़ाइन में, ये जो चेंजेस लाए हैं। करें आगे। फॉलोइंग ऑन द हील्स ऑफ द रिसेंट, फॉलो करते हुए मतलब फॉलो करते हुए, ये हुआ फिर इसके बाद कुछ और हुआ। किनको फॉलो किया इस रूल्स ने, ये जो नए ई कॉमर्स के लिए आए हैं, ऑन द हील्स ऑफ, फॉलो ऑन द हील्स। फॉलो ऑन द हील्स का मतलब क्या होता है बताओ। फॉलो ऑन द हील्स का मतलब होता है टू हैपन वेरी सून आफ्टर समथिंग एल्स, मतलब कुछ हुआ उसके बाद कुछ और हो गया उसी टाइम। तो कह रहे हैं फॉलोइंग ऑन द हील्स, जैसे ही हुआ ये उसके बाद ये हो गया। क्या हुआ था पहले, ये आईटी के रूल्स आए थे, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स आए थे, आईटी जो गूगल फेसबुक के लिए आए थे, यही सब चीज़ें आपको नोडल ऑफिसर रखना है, ये सब रखना है। तो कह रहे हैं इनको फॉलो करते ही, जैसे ही मतलब इनको फॉलो करते हुए इसके बाद किन्होंने किया है फॉलो, पार्टिसिपल माना जाएगा द ड्राफ्ट ई कॉमर्स अमेंडमेंट्स। तो ये जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स अमेंडमेंट है, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, राइटिंग ऑर्डर। जैसे आप चाहे ड्राफ्ट देते हो बैंक में, तो बैंक का क्या जिम्मेदारी है, भाई आपको पैसे दे, रिटर्न ऑर्डर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो ड्राफ्ट का मतलब सिंपल है पीस ऑफ ऑर्डर, राइटिंग, जिसे थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है पर एक मॉडल है पीस ऑफ राइटिंग। तो कह रहे हैं जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स अमेंडमेंट्स है, ये साफ साफ शो करती है, फॉलो करा इन्होंने इसको। तो ये जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स अमेंडमेंट है, ड्राफ्ट के लिए ये पार्टिसिपल है। तो ये जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स अमेंडमेंट शो के लिए क्या है, अमेंडमेंट्स, ये क्या दिखाती है, द गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट की बढ़ती हुई उत्सुकता, कीननेस का मतलब कुछ चाहना, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से चाहना, वांटिंग समथिंग टू मच, ये पार्टिसिपल का काम करेगा, इंक्रीजिंग यहाँ पे। तो गवर्नमेंट की बढ़ती हुई उत्सुकता टू एक्सरसाइज ग्रेटर ओवरसाइट ओवर ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट की बढ़ती हुई उत्सुकता टू एक्सरसाइज ग्रेटर, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा पुशअप मारना, एक्सरसाइज का मतलब होता है अपनी पावर का यूज़ करना, यूटिलाइज करना। तो ये चाहती है टू यूज़ करना अपनी पावर को, टू एक्सरसाइज ग्रेटर ओवरसाइट। ओवरसाइट के दो मतलब होते हैं एज अ नाउन, एक तो होता है मिस्टेक और एक होता है निरीक्षण, मतलब ऊपर उन पे पूरी तरह से यूँ नज़र रख के रखना, ये होता है ओवरसाइट का मतलब। जैसे यूँ कहूँ सुपरविज़न, एज अ वर्ब की बात करूँ तो ओवर सी बन जाता है ये, ओवर सी, निरीक्षण, सुपरविज़न, कुछ सब ठीक तो हो रहा है ना। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट की बढ़ती हुई उत्सुकता दिखाता है कि वो क्या करना चाहते हैं, टू यूज़, अपनी पावर का यूज़ करना, टू एक्सरसाइज व्हाट, ग्रेटर ओवरसाइट। वो क्या यूज़ करना चाहते हैं, ग्रेटर ओवरसाइट ओवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओवर ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर वो अपनी क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की बड़ी वो हो जाती है निंदा, तो कह रहे हैं ये पकड़ बनाना चाहते हैं अपनी, मतलब एडिटोरियल कुछ भी बोल देते हैं। वैसे क्या पता लोगों की कंप्लेंट हो, सही में बिजनेस डाउन हो रहे हो।
तो इसलिए ये हो रहा है कि टू एक्सरसाइज ग्रेटर ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब सिंपल है सुपरविजन, अपनी इंस्पेक्शन बनाना चाहते हैं, निगरानी कह लो सिंपल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। द सेंटर ऑल्सो अपीयर्स टू बी सिग्नलिंग इट्स इंटेंट, सेंटर ऑल्सो अपीयर्स टू बी सिग्नलिंग, सेंटर लग रहा है, क्या लग रहा है, टू बी सिग्नलिंग, इस तरह का सिग्नल दे रहा है, इस तरह का इशारा दे रहा है कि उसका इरादा, इंटेंट का मतलब क्या है, सिंपल इरादा क्या है, टू डिग इन इट्स हील्स इन एन इंटेंसिफाइड स्टैंड ऑफ। तो उसका साफ साफ इशारा लग रहा है कि उसके मतलब क्या इशारा दे रहा है, उसका इरादा क्या है, टू डिग इन इट्स हील। डिग इन इट्स हील का मतलब होता है कि आप अपने जो व्यूज़ हैं उन्हें चेंज ही नहीं करना चाहते। स्टबर्नली का मतलब ये होता है कि आप अड़े हुए हो उस पर, रिफ्यूज टू चेंज योर प्लान्स, अड़े हुए इस चीज़ पे। डिग इन इट्स हील, डिग का मतलब खोदना, हील का मतलब हील जो पहनते हैं, अपने पैर आपने बिल्कुल अड़ा लिए हैं, अड़े हुए हो, बदल नहीं रहे हो, तो उनका साफ इरादा है वो अपने व्यूज़ चेंज नहीं करने वाले अपने। इन एन इंटेंसिफाइंग स्टैंड ऑफ, जो एक इंटेंसिफाइंग स्टैंड ऑफ है, इंटेंसिफाइंग स्टैंड ऑफ का मतलब टू बिकम स्ट्रोंगर, स्टैंड ऑफ जो इंटेंसिफाई हो रहा है, ये पार्टिसिपल है स्टैंड ऑफ के लिए, स्टैंड ऑफ डूअर है इसलिए। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे चाइना इंडिया का स्टैंड ऑफ हो रहा है, स्टैंड ऑफ का मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लड़ाई, बैटल, फाइट। तो कह रहे हो, दिखा रहा है कि उसने अपने पैर जमा लिए हैं इनके बीच में, मतलब अपने व्यूज बदलना ही नहीं चाहता, हार नहीं मानना चाह रहा। जो ये इंटेंसिफाइंग स्टैंड ऑफ है विद वॉलमार्ट यूनिट, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन विच आर बोथ, तो कह रहे हैं साफ साफ दिख रहा है वो इनके पचड़े में पड़ना चाह रहा है और रिफ्यूज टू चेंज योर प्लान, मतलब डिग इन हिट्स का मतलब समझ लो जब आप बदलना ही नहीं चाहते। जो इंटेंसिफाई जो इनके बीच में ये जो लड़ाई है, किन के बीच में, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बीच में, ठीक है। विच आर बोथ, इतनी बात समझ आ गई या दोबारा से बता देता हूँ चलो आपको। द सेंटर आल्सो अपीयर्स, ऐसा लग रहा है, टू बी सिग्नलिंग इट्स इंटेंट, सिग्नलिंग का मतलब सिंपल है वो साफ साफ इशारा कर रहा है, अपना इरादा दिखा रहा है। इट्स इंटेंट, अपना इरादा क्या दिखा रहा है, टू डिग इन इट्स हील इन एन इंटेंसिफाइंग स्टैंड ऑफ विद वॉलमार्ट यूनिट, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। वो किसके साथ स्टैंड ऑफ करना चाह रहा है, मतलब स्टैंड ऑफ का मतलब सिंपल आर्ग्यूमेंट, लड़ाई, ठीक है। इनके साथ पूरा लड़ाई करने के लिए पूरा उतारू है, बदलना नहीं चाहता अपना व्यूज इन दोनों के साथ। विच आर बोथ नाउ इन कोर्ट, जो दोनों की दोनों अब कोर्ट में है, इस सरकार के कारण बैटल कर रही हैं, फाइट कर रही हैं। किसके, क्यों कर रही हैं फाइट, बैटलिंग एन अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट के कारण, अटेम्प्ट का मतलब सिंपल है कि किसी ने कोई काम की एक्शन लिया इन पे। एन अटेम्प्ट बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने इन पे एक्शन लिया है, ठीक है। टू री ओपन अ प्रोब, की टू री ओपन अ प्रोब, की ये जो प्रोब है, प्रोब का मतलब सिंपल क्या होता है, छानबीन, ठीक है। तो भाई ये जो भी आपका प्रोब है, छानबीन है, अटेम्प्ट टू डिस्कवर इन्फॉर्मेशन, इसे री ओपन करना चाहे टू इनटू देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो इन्होंने बैटलिंग एंड अटेम्प्ट, जो बैटल कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, जो अटेम्प्ट किया गया है, सीसीआई ऑफ इंडिया मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इन इंडस्ट्रीज़ को देखता है, ठीक है, क्या अटेम्प्ट किया है, री ओपन है प्रोब, प्रोब को फिर से रीओपन कर दिया इनटू देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, किस तरह से ये बिजनेस अपना चलाती हैं, इनमें फिर से छानबीन करना चाह रहा है सीसीआई, ठीक है। इन दोनों के मतलब ये लड़ रही हैं उस अटेम्प्ट के साथ जो इस सीसीआई ने किया है इनके साथ, कोर्ट में इनको जो घसीटा है, ठीक है। द टू लार्ज ई कॉमर्स प्लेयर्स हैव हैड टू कंटेंड विद एक्यूजेशन, किस चीज़ के लिए घसीटा बात कर लेंगे। ये जो दोनों लार्ज ई कॉमर्स प्लेयर हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन, हैव हैड टू, वॉलमार्ट ने कर लिया ना उसे, वो इसलिए लिखा था फ्लिपकार्ट, अधिग्रहण कर लिया उसका एक्विजिशन। हैव हैड टू कंटेंड विद एक्यूजेशन, ये जो दोनों ई कॉमर्स के प्लेयर्स हैं इन्हें क्या करना पड़ेगा, हैव हैड टू, ठीक है, इन्हें क्या करना पड़ेगा, टू कंटेंड विद एक्यूजेशंस। कंटेंड विद का मतलब है सामना करना, डील विद एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, जो इन पे आरोप लगे हैं, क्या आरोप लगे हैं, डेट देयर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस आर स्क्वीव टू, जो इनकी क्या कहते हैं प्राइसिंग प्रैक्टिसेस है ना, जिस तरह से ये प्राइस रखते हैं किसी सामान का, आर स्क्यूड टू फेवर सिलेक्ट सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। देखो तो ये स्क्यूव्ड का मतलब होता है टुवार्ड्स, किसी के फेवर में कोई काम करना। जैसे मैं कहूँ द पॉलिसीज आर स्क्यूव्ड टुवार्ड्स इंटरेस्ट ऑफ बिग बिजनेसमैन, तो कह रहे हैं जो इनकी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस है ना, किसी जैसे हम जैसे है ना, किसी ने सामान बेचा, उनका ज़्यादा प्राइस लगा दिया, ले भाई 5,000, और इन्हीं का कोई जानकार है उसका सामान इन्होंने 450 में बेच डाला,
चलो भाई नहीं लगाए अपना कोई टैक्स इन्होंने, तो उसी का बिकेगा ना। हम देखते नहीं है सेम प्रोडक्ट की कीमत कई बार ज़्यादा होती है और उसी प्रोडक्ट की कम होती है। तो ये कह रहे हैं ये जो इनकी प्राइसिंग प्रैक्टिस है ना, जो स्क्यू टू फेवर, ये किसके टुवर्ड्स हैं? फेवर करने के लिए जो सिलेक्ट सेलर्स हैं, इनके खुद के ही लोग हैं, ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स, उन्हीं के शेयर हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट देयर डिस्काउंटिंग पॉलिसीज हैव हर्ट ऑफलाइन रिटेलर्स। ठीक है, और क्या कह रहे हैं ये, और इनकी जो डिस्काउंटिंग पॉलिसी है ना, ये भी किसको करती हैं? हर्ट करती हैं ऑफलाइन रिटेलर्स को। तो इसके कारण इन्हें कोर्ट में घसीटा है, ऑफलाइन रिटेलर्स अपना सामान ही नहीं बेच पाते इनके डिस्काउंट के चक्कर में। द फैक्ट, अब ये फैक्ट क्या है? डैट द लेटेस्ट चेंजेस एक्सप्रेसली के दो मतलब होते हैं। एक तो एक्सप्रेसली का मतलब होता है क्लियरली, ठीक है, एक तो मीनिंग हो गया क्लियरली, सिंपल है, और एक एक्सप्रेसली, जैसे मैं कहूँ आई एक्सप्रेसली टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर, क्लियरली बताया था मैंने वहाँ मत जाओ। और एक कह सकते हैं दीज कार्स आर एक्सप्रेसली डिजाइंड फॉर ब्लाइंड पीपल स्पेशली। तो ये कह रहे हैं ये फैक्ट, द फैक्ट जो फैक्ट है कि ये लेटेस्ट चेंजेस स्पेसिफिकली सीक टू इंश्योर, किस चीज़, क्या चाहने के लिए बनाए हैं, कि इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए बनाए हैं। क्या चाहते हैं ये? that none of an e-commerce entity related parties and associated enterprises is enlisted as a seller for sale to consumers। मैं बता ही चुका हूँ। फैक्ट क्या है कि ये लेटेस्ट चेंजेस स्पेशली इस चीज़ को बनाए गए, ये चीज़ चाहने के लिए बनाए गए कि ये सुनिश्चित हो सके, क्या सुनिश्चित हो सके, कि कोई भी ई कॉमर्स की एंटिटी, जो ये बिजनेस, ये जो अमेजोन फ्लिपकार्ट है, इनके रिलेटेड पार्टीज और इनकी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस इज इनलिस्टेड एज अ सेलर फॉर सेल टू कंज्यूमर, कि कोई भी ई कॉमर्स के रिलेटेड जो भी लोग हैं, इनके सहपाठी, जो भी इनके बिजनेसमैन हैं, जिनके इनके शेयर हैं, वो आपके यहाँ सामान नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप उन्हीं का सामान क्या करते हो, ऊपर दिखाते हो, ठीक है, और कम रेट में दिखाते हो। इनलिस्टेड का मतलब इनरोल्ड है, सिंपल। डायरेक्टली, ठीक है, सेल टू कंज्यूमर जो डायरेक्टली बेचते हैं, सिंपल कह रहे हैं। एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज इनलिस्टेड एज ए सेलर फॉर सेल टू कंज्यूमर डायरेक्टली, जो कंज्यूमर को, लोगों को बेचते हैं, वो इनलिस्ट नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है, जो सिंपल सा मतलब। अब इसमें तो बड़ा ब्रॉड वे हो गया ना, अब कैसे निकाल लोगे आपसे रिलेटेड पार्टीज हैं या एसोसिएटेड है, अमेजोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है, फैक्ट के लिए अब वर्ब आइए जाके, ठीक है। द फैक्ट कुड, तो ये वाला जो फैक्ट है ना, कुड ऑल्सो इम्पैक्ट सेवरल प्लेटफॉर्म्स, ये जो फैक्ट है ये इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिव वे में सेवरल प्लेटफॉर्म्स को। क्यों कर सकता है? बिकॉज रिटेल प्रोडक्ट सप्लाइड बाय वेंडर्स विद आर्म्स लेंथ टाइज। क्यों? क्योंकि रिटेल प्रोडक्ट्स जो सप्लाई किए जाते हैं ना वेंडर से, ये तो आर्म लेंथ टाइज होते हैं। आर्म लेंथ टाइज मतलब क्या है इस बात का? आर्म लेंथ टाइज, आर्म लेंथ का मतलब होता है कि जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। दोनों का किसी के ऊपर भी क्या नहीं है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। रेफर्स टू अ बिजनेस डील इन विच बायर एंड सेलर्स एक्ट इंडिपेंडेंटली। तो कह रहे हैं क्योंकि वेंडर्स, ये कह रहे हैं रिटेल प्रोडक्ट सप्लाइड बाय वेंडर्स विद आर्म लेंथ टाइज, जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं वेंडर्स के द्वारा उनका कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए सेवरल प्लेटफॉर्म्स इससे इम्पैक्ट होंगे। सिंपल मतलब ये है इससे कि भाई आप इसी चीज़ पर रोक लगा दोगे कि ये नहीं बेच सकता, वो नहीं बेच सकता, जबकि बेचना और ख़रीदना में दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कोई हस्तक्षेप इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए एक दूसरे का। द इन्फोर्समेंट ऑफ मैनी ऑफ दिस नॉर्म्स इज बाउंड, ये कह रहे हैं ये जो आप लागू करोगे ना बहुत सारे ये जो नॉर्म्स, इज बाउंड टू का मतलब क्या है? बाउंड टू का मतलब है बाधित है। बाउंड टू का मतलब बाउंड टू स्पर प्रोट्रैक्टेड लीगल फाइट्स। बाउंड टू का मतलब है ऐसा होना ही होना है। टू स्पर का मतलब है इनकरेज टू डू समथिंग, जैसे स्पर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पक्का इनकरेज करेंगे प्रोटेक्टेड लीगल फाइट। प्रोटेक्टेड का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबी लीगल फाइट्स चलेंगी। प्रोटेक्टेड लंबी, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड, ये तो होना ही है। असर्टिंग दैट, असर्ट मतलब अपनी बात को कठोरता से कहते हुए, फर्मली कहते हुए, डिटरमाइंड वे में कहते हुए, डैट द अमेंडमेंट्स वर नॉट एम्ड एट कन्वेंशनल फ्लैश सेल्स, कि ये जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं ये क्या कहते हैं? कन्वेंशनल फ्लैश सेल्स वर नॉट एम्ड एट। अच्छा, जो पुरानी फ्लैश सेल्स होती हैं वो उन्हें हमें नहीं छेड़ेंगे। कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल, पुरानी जो पहले से चलती आ रही है उन पे नहीं करेंगे हम। फ्लैश सेल्स पे कोई हमारा एम नहीं है, जो वो होती रहेंगी। द गवर्नमेंट सेड इट वाज ओनली,
तो वो एमिंग क्या था यहाँ पे, फिर असर्टिंग सॉरी क्या था, पार्टिसिपल था, क्योंकि ये था उसका डूअर। द गवर्नमेंट सेड इट वाज ओनली टारगेटिंग, क्या टारगेट किस पे कर रहे हैं ये, सर्टेन एंटिटीज, उन निश्चित एंटिटीज पे जो इंगेज हैं लिमिटिंग कंज्यूमर चॉइस, जो क्या कर देती हैं, कंज्यूमर चॉइस को लिमिट बना देती हैं, ये जेरेंड है इनके लिए, ठीक है। लिमिटिंग वट, कंज्यूमर चॉइस को बिल्कुल ही एक लिमिटेड बना देती है, बाय इंडल्जिंग, उनको किस चीज़ में शामिल करके, इन बाय इंडल्जिंग इन, क्या कह रहे हैं, एंटिटी इंगेज इन ए लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस बाय इंडल्जिंग इन बैक टू बैक सेल्स, वो किस में शामिल है, कॉमर्स वाले बिजनेसमैन बैक टू बैक सेल्स दिखा रहे हैं, वेयर इन विच, जहां पर सेलर डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू मीट एन ऑर्डर, जहां सेलर के पास क्षमता ही नहीं है उस ऑर्डर को मैच करने की, उसके पास पड़ा ही नहीं है इतना सामान, और आप बैक टू बैक सेल दिखा रहे हो, वेयर इन का मतलब इन विच, जहां पर, तो कह रहे हैं हम तो उन पे एक सिकंजा कस रहे हैं जो बैक टू बैक सेल दिखा के कंज्यूमर की चॉइस को लिमिटेड बना देता है और कुछ सोच ही नहीं पाता, जो इस चीज़ में इंडल्ज हैं, शामिल हैं बैक टू बैक सेल्स में, इन पे हम ये बंद करवा रहे हैं बस, बाकी फ्लैश सेल चलती रहेंगे। ये नहीं है एक सेल आई फिर दोबारा आ गई आधे घंटे में। इन ट्राइंग टू एड्रेस शॉर्ट कमिंग्स इन इट्स रूल्स फ्रॉम लास्ट ईयर, जो कह रहे हैं ये जो कोशिश है इनकी डील करने की, एड्रेस का मतलब डील करना, एक स्पीच देना भी होता है, या डील करने की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, फॉल्ट है इनके रूल्स में जो लास्ट ईयर से बने हैं, इनको इसमें जो फॉल्ट है, द गवर्नमेंट अपीयर्स, सरकार ऐसा लग रहा है, टू बी हार्किंग बैक टू एन ईरा ऑफ टाइट कंट्रोल्स, कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ये टू बी हार्किंग बैक टू एन एरा, उस युग में ना चले जाए जहाँ टाइट कंट्रोल रहता था। हार्किंग बैक का मतलब सिमिलर टू पास्ट, जैसे पास्ट में क्या रहता था, रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही, भाई कागज पे कागज डालो और लाल कलर का उस पर फीता लगा दो, पूरा कहीं ऐसा ना हो जाए कि टाइट कंट्रोल का एरा वापस आ जाए। हार्किंग बैक का मतलब सिमिलर टू पास्ट, पहले जैसे रूल रेगुलेशन है जो इंडिपेंडेंट बिजनेस का जैसे आ गया है ये दौर, सब कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं, अपना बिजनेस करो, वही उसी एरा में ना चले जाएं। ओवर रेगुलेशन, ज़्यादा ही रेगुलेट कर देना, विद स्कोप फॉर इंटरप्रिटेटिव एम्बिग्विटी रिस्क, किसके साथ ओवर रेगुलेशन कर देना, विद स्कोप, स्कोप का मतलब अपॉर्चुनिटी, स्कोप का मतलब होता है एरिया, विद स्कोप, जिसमें किस चीज़ का स्कोप है, इंटरप्रिटेटिव एम्बिग्विटी, इंटरप्रिटेटिव का मतलब रिलेटेड टू, यूं समझ लो एक्सप्लेनेशन, रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन, सिंपल मतलब एम्बिग्विटी सबको ही पता होता है, अस्पष्टता, वैग्यूनेस, ऑब्सक्योरिटी, ठीक है, अनक्लियरनेस, सिंपल मतलब समझ गए ना। और इसका मतलब तो आपको पता ही होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव, एनालिटिकल, इंटरप्रिटेटिव का मतलब जिसमें इन्फॉर्मेशन की बात हो, एनालिटिकल एम्बिग्विटी हो कि भाई इन्फॉर्मेशन ही बढ़िया है इसमें, किसको करना है, किसको रूल क्या फॉलो करना है, तो इस तरह की जो अस्पष्टता है ना, ओवर रेगुलेशन किसके साथ, जिसमें किस चीज़ का स्कोप है, इंटरप्रिटेटिव, जिसे पूरी तरह से समझाना पड़े, लोगों को एक्सप्लेन करना पड़े, इस तरह की इसमें अस्पष्टता हो, तो ये चीज़ रिस्क, ओवर रेगुलेशन के लिए आया रिस्क, बाकी ये सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। ये किस चीज़ पे रिस्क कर देगा, रिटार्डिंग ग्रोथ, तो ये रिस्क क्या कर देगा, रिटार्ड हो जाएगी ग्रोथ, डिले हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, जॉब क्रिएशन भी रिटार्ड हो जाएगी, इन द किसमें, इन द हिथरटू एक्सपेंडिंग ई कॉमर्स सेक्टर, हिथरटू का मतलब होता है अब तक जो एक्सपेंड होता हुआ ई कॉमर्स सेक्टर है उसके अंदर, अनटिल नाउ, जो अब तक एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, अनटिल नाउ, एट द प्रेजेंट टाइम, हिथरटू का मीनिंग होता है, ये पार्टिसिपल है, ई कॉमर्स सेक्टर डूअर है इसका, ठीक है, उसमें डिले हो जाए। तो ये था आज का टाइटल, जो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप में, ताकि हम और भी कुछ आपके लिए ला सकें, क्यूजीज वगैरह हर संडे, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो हम नई नई चीज़ें आपके लिए लाएंगे, जैसे संडे को वोकैबुलरी का कोर्स ले आए क्यूजीज। शेयर कीजिएगा वीडियो को, थैंक यू।